तो दोस्तों चलो हम आज करते हैं जो इकोनॉमी हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। उसमें भी हम आज कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हारको बैंक हो गया और ये जो HSCARDB हो गया और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी देखते हैं जहाँ तक भी रहेगा। तो हारको बैंक जो है 1 नवंबर 1966 को बना था और PCARDB प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो 76 है हरियाणा में, मतलब 76 है हरियाणा में। और इसको हम एज अ एपेक्स बैंक जो है हरियाणा में मानते हैं, मतलब एपेक्स बैंक फॉर कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को जो देख रेख करता है ना, तो वो है ये वाला बैंक, हारको बैंक जिसको बोलते हैं हम, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक। तो उसमें आता है और इसमें जो है 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो ये जो है 19 डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत आता है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इसमें जो है इट हैज़ 19 डिस्ट्रिक्ट्स, 19 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक इसके अंदर आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स की 594 ब्रांचेस इसके अंतर्गत आती हैं और 730 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो इसके अंतर्गत आती है। और इसका काम जो है मेन क्या है, लोन टू द फार्मर एंड आर्टिसंस। उसके बाद आता है HSCARDB, मतलब हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसमें जो है हमारी कितनी आती हैं, इसमें आती है एक, ये बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड, मतलब इसका जो है काम है लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाना। और जो अर्लियर जो थी वो कितनी थी, PCARDB जो थी, जो मैंने अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये हमारे पास 7 थी। अभी फ़िलहाल जो है वो 76 हैं। ये मतलब वही डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रोवाइड लोन फॉर द लैंड इंप्रूवमेंट्स के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड मैकेनाइजेशन के लिए जो है ये लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आता है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है 29 नवंबर 2013 को बना था। अमलगमेशन हुआ था, 2 रीजनल रूरल बैंक्स होते थे, एक पंजाब नेशनल बैंक का और एक कॉरपोरेशन बैंक का। तो इसकी जो है कितनी है, 650 ब्रांचेस हैं। और ये लोन प्रोवाइड करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एजुकेशन, हाउसिंग, और ये भी छोटे छोटे मतलब जो वो होते हैं उनके लिए प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है जो है कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक में जो है कमर्शियल बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये मार्च 2020 तक जो है हरियाणा में कितनी 4996 ब्रांचेस थी। ठीक है, कमर्शियल बैंक ब्रांचेस जो थी 4996 थी। और जो 2689 पोस्ट जो थी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है 2689, ये अर्बन और रूरल दोनों को मिलाकर जो है इसमें ये थी हमारे पास। उसके बाद आता है MSMEs। हमें MSMEs को पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। डाटा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हमारे से इसमें से जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो HSSC मेंस में जो है इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले MSMEs, तो MSME कहाँ पर किस एक्ट के अंतर्गत आता है, 2006 के अंतर्गत आता है, MSME एक्ट 2006। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ये किस किस सेक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सर्विसेज के सेक्टर में जो है MSMEs होती है। अब जो MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था, जैसे मैंने आपको बताया अमेंडमेंट, और जो इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 2020 में। ठीक है, तो MSME डे जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जून को जो है MSME डे बनाया जाता है, जो कि डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2017 में। अब जो अमेंडमेंट है जो इसमें हुई थी, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के ऊपर हुई थी। ठीक है, अब जो MSMEs हैं पहले जो थी कहाँ पर रजिस्टर्ड होती थी, उद्योग आधार बनता था, मतलब उद्योग आधार उसको बोलते थे। तो 2020 में इसका नाम बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन में बदल दिया इसको। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है इसको लेकर आए। अब इसमें जो है कुछ की फैक्ट्स होते हैं जो हमें, मतलब जो हमें याद रखने हैं बेसिकली। तो हरियाणा में जो है 10 लाख MSME यूनिट्स हैं भाई रजिस्टर्ड अंडर उद्यम पोर्टल। ये 2025 का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 लाख MSME रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उद्यम पोर्टल के अंतर्गत। और मेन जो इसमें आता है वो है गुरुग्राम।